सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि वो देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद, और अब प्रयागराज के दौरे पर है जहां पर उन्होंने दिल्ली हादसे पर दुख जताया है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। नई दिल्ली स्टेशन हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के लिए स्टेशन पर पहुंचे ऑफिसर, जांच कमेटी में 2 सदस्य शामिल किए गए हैं। समूह जुटाने आए हुए हैं यहाँ पर ऑफिसर। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने ये बात साफ कर दी है। बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखा सर? आपने स्कैन करके स्कोर कर लिए सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने स्कोर कर लिया। मैं मुख्य वाणिज्य प्रबंधक। अच्छा सर, क्या मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद, इंसिडेंट के बाद? व्हाट आर द मेजर्स? एक सेकंड इस मामले में जस्ट सेकंड इस मामले में इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है क्या? अभी इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है अभी तक? अभी हमारा सारा का सारा ध्यान जांच करने पे है और इसके लिए सारे साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने स्कोर कर लिया है। ये सब चीजों में आंकलन करने के बाद, जांच करने के बाद ही इसके मदद ली है इसमें। दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें? अभी जांच के बाद ही हम। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी भी वैसी थोड़ा दूर से भीड़ वैसी रेंगती हुई ऊपर जा रही है। जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद जांच सारे साक्ष्य का आंकलन किया जाएगा, सीसी फुटेज देखे जाएंगे, हमारे जितने विटनेस है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही निष्कर्ष कोई निकाला जाएगा। साफ कर दिया है कि जांच हो जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आया जाएगा। आपको बता देते हैं कि शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। 18 लोगों की जान जा चुकी है। हादसा कैसे हुआ, हादसा कितने बजे हुआ, इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 ने स्टेशन पर काम कर रहे चश्मदीदों से बात करके। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी जिस वक्त भगदड़ मची। क्या हुआ था, यहाँ पर लोग आए हुए थे, उसके बाद उनको डाइवर्ट किया गया। असल में क्या हुआ था? आप मौजूद थे? तब 13 पे हूँ और ये सब उधर 14, 15, 16 पे हुआ। मैं यहाँ से बस देखा। अच्छा, आप जब यहाँ पर मौजूद थे कितनी भीड़ थी यहाँ पर? यहाँ रेगुलर गाड़ी की भीड़ थी बस, और कुछ नहीं। उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो कहाँ की अनाउंसमेंट हुई, लोग कहाँ जा रहे थे? अनाउंसमेंट तो 1 से 16 का होता ही रहता है, पर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? जैसे आज हम देख रहे हैं यहाँ पे रस्सियां हैं, मीजर्स सेफ्टी किए गए हैं। क्या कल ऐसा कुछ था? यहाँ पर रस्सियां थी, कोई फोर्स थी, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम थे? नहीं, ऐसा तो था नहीं, लेकिन अब अचानक कोई आ जाए तो इतना भीड़। तो कल जब भगदड़ हुई तो आपने अपनी आंखों से देखा, क्या मंजर था, क्या हुआ था? मैं यहाँ पे था, लेकिन उसके बाद वहाँ से कैसे कैसे क्या हुआ इतना नहीं जानता, लेकिन हुआ था। जो लोग पहले से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि उनको भी गलतफहमी हुई कि 16 नंबर पे, जबकि 14 प्लेटफॉर्म से ही जा रही थी, तो वो भीड़ भी आपस में मिली। हाँ, यही टकराया। कितने बजे के करीब ये सब हुआ? ये 9:30, 10 ऐसे ही लगभग। 9 बजे के करीब कितनी भीड़ यहाँ थी? स्थिति सामान्य? भीड़ तो थी, भीड़ बेकाबू हो रही थी, समार में ही नहीं आ रही थी। इतनी भीड़ पैर रखने तक की जगह नहीं। आज से पहले कभी इतनी भीड़? हमने 15 साल से काम किया, कभी नहीं दिखी इतनी भीड़। तो
देखिए, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति सामान्य है, लेकिन जो चश्मदीद गवाह है वो खुद बता रहे हैं कि कल यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी और फिर यहाँ से जब उनको अनाउंसमेंट, उनको गलतफहमी हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ट्रेन जानी थी, लेकिन जब गलतफहमी हुई तो उसके चलते सब जो है जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थे वो 16 के लिए जाने लगे। तो ये जो बीच का आप ये देख रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा जो हादसा हुआ है उसमें 18 लोगों की जान गई है। मरने वालों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात महाकुंभ में जाने के लिए अचानक से भीड़ आ गई। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई, जिससे जल्द ही भगदड़ की शक्ल अख्तियार ले ली भीड़ ने। इसके बाद कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, जबकि घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा रेलवे प्रशासन की तरफ से। इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के लिए यात्रियों के साथ कल एक बहुत बड़ा जो घटना है वो हो गई। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहीं से वो जो यात्री हैं वो आ रहे थे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर थे और जब अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज जो ट्रेन जाएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाएगी, तो यहाँ से भारी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आप रेलिंग देख सकते हैं, बाकायदा इसी रेलिंग से जो है लोग गिरे। लेकिन अब जो रस्सियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, यानी सेफ्टी के लिए जो रस्सियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, कल तक ऐसे कोई भी मीजर्स नहीं थे। कल तक ऐसी कोई भी रस्सी जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। इसकी वजह से जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो उस तरीके से मॉनिटर भी नहीं हो रहा था। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है। अब सुबह से स्थिति सामान्य हो गई है। यहाँ से जो ट्रेन है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर जितने भी यात्री थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको तमाम यात्री जो हैं वो दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कब क्या हुआ, आइए वो जानते हैं। आप बाकायदा हर समय के साथ जानेंगे किस तरह से हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप सबसे पहले ये जानिए कि शाम के 6 बजे स्टेशन पर यात्री बढ़ने लगे। रात 8 बजे 2 ट्रेनें देरी से चल रही थी। 8 बजे के समय पर ही ट्रेन की देरी की वजह से भीड़ बढ़ती चली गई। 8:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ मची। 8:30 बजे भगदड़ में लोग बेहोश होते चले गए। 8:45 पर स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और कई लोगों की जान तब तक जा चुकी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद से अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में हवाई सर्वे किया है। साथ ही कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम योगी शिव महापुराण कथा में भी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोगों का काम ही सनातन को कोसना है, लेकिन इससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। जलवायु सम्मेलन में शामिल हुए हैं कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही हैं विपक्ष को निशाना उन पर साधते हुए, और सबसे बड़ा मुद्दा रहा सनातन को कोसने का। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सनातन को कोसना विपक्ष का काम बन चुका है, लेकिन सनातन को मानने, सनातन को पूजने वाले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम योगी के हवाई सर्वेक्षण की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवाई निरीक्षण उन्होंने किया, और अब देखिए जब उनका ये जहाज़ हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आया और लोगों ने देखा कि ये तो मुख्यमंत्री का हवाई जहाज़ है, तो उन्होंने वहाँ हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार किया। बहरहाल उन व्यवस्थाओं को जाना है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो उनकी सरकार की तरफ से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को दी गई है। महाकुंभ में स्नान का महा रिकॉर्ड बना है। अब तक 52 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में आज भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज सुबह तक का आंकड़ा जान लीजिए। सीएम योगी का एक बड़ा बयान आपको बता देते हैं। महाकुंभ को लेके उनका एक बड़ा संदेश निकला है। महाकुंभ से संदेश यह है कि एकता से अखंड रहेगा देश। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, सीएम योगी ने कहा है। ये सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए हमें। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। लेकिन बहनों और भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए। और वह संदेश यही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है, और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको बहुत नृत्य करना चाहिए, और महाकुंभ का यही संदेश है। मैं आप सबका व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का, आप सभी श्रद्धालु जनों का, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जगत गुरु पूज्य सतवा बाबा। महाकुंभ में स्नान का महा रिकॉर्ड बना है। अब तक 52 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में आज भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज सुबह तक का आंकड़ा जान लीजिए। 10 बजे तक महाकुंभ में करीब 60 लाख लोगों ने स्नान किया है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि अब तक महाकुंभ में 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या और वाराणसी में आप देखेंगे लाखों भक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय 3, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी की। आप देखिए अयोध्या की स्थिति देखिए। यहाँ पर लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और फिर वहां से काशी विश्वनाथ जा रहे हैं भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। खास तौर पर वीकेंड का समय कुछ ऐसे ही आता है, जहां पर पिछले 2 वीकेंड से वाराणसी में इतनी ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और लोग घंटों इंतज़ार करके बाबा के दर्शन करने के लिए, उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए, उन्हें नज़र भर देखने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। प्रचंड भीड़ सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी है।
इधर चंदौली, वाराणसी और अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर प्लेटफॉर्म श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आएगा आपको। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के श्रद्धालु पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर हजारों की तादाद में नजर आए। महाकुंभ प्रयागराज से श्रद्धालु अब अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं और यही वजह है कि प्रयागराज से सटे हुए जितने भी स्टेशन हैं रेलवे के, वहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है और हम अपने साथी से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 5 की ये तस्वीरें हैं, जहां इसी तरीके लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो अपनी अपने ट्रेन के इंतजार में यहां पहुंचे हैं। गाइडेड तरीके से इन लोगों को स्टेशन पर लाया जा रहा है और रेलवे ने इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के दावे जरूर किए हैं। आरपीएफ, जीआरपी, पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ तमाम स्काउट्स गाइड के जवान हैं, तमाम वॉलेंटियर्स हैं जो इनको सुरक्षित तरीके से ट्रेन में बैठाने के लिए अरेंजमेंट पे लगे हुए हैं। लेकिन भीड़ ने व्यवस्थाएं जरूर बिगाड़ी हैं। इस समय लाखों की संख्या में लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर पहुंचे हैं और भीड़ की स्थिति ये है कि इस पर काबू कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। चूंकि आज दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हुई, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर हमने जानकारी ली है। जिस जगह मौजूद है, यहाँ पर मेला स्पेशल ट्रेन है ये, और लगातार हर 15 मिनट पर ट्रेनें पहुँच रही है। इसको लेकर आरपीएफ और पीएससी के साथ साथ तमाम सुरक्षा वॉलंटियर के तैनात किए गए हैं और लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको सुरक्षित तो स्टेशन पर उतरने और सुरक्षित यहाँ से जाने के जो व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे के प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग किया गया है। इसके साथ ही पूछताछ केंद्र हो या फिर टिकट काउंटर, उस पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि अयोध्या पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो। साफ सफाई और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को देखते हुए अयोध्या के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने अयोध्या प्रशासन की, रेलवे स्टेशन प्रशासन की तारीफ भी की है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। खबर उन्नाव से, जहां पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और आखिरी दिन 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। साक्षी महाराज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ आमी हुई है, उससे विपक्ष का बौखलाना तो स्वाभाविक है। अब तक 53 करोड़ आस्थावान लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। 2027 सामने है और अब तक 53 करोड़ लोगों ने संगम में गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जरूर बातें करना और व्यवस्था पर। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज पहुंची हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज संगमनोज अध्यक्ष अक्षय वट और हनुमान जी मंदिर और सरस्वती कूप पहुंचकर पूजन दर्शन करेंगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। 3:30 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे और धर्मेंद्र प्रधान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि हम भाग्यशाली महसूस करते हैं खुद को, हमें महाकुंभ 2025 में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। भाग्य जिसका होता है उसी को ये सौभाग्य मिलता है। महाकुंभ में जो 144 साल के बाद हमको सौभाग्य दिया है, हम आज यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उत्साही हैं।
हमें एक सनातनी के नाते हमारा आस्था का एक परम अवसर हमको दिया है। आज हम कुंभ स्नान करेंगे।